मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। तिन्हि गान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न गनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। निशाशिरानी भयो भिनुसारा, लगे भालु कपि चारिहु द्वारा। सुभट बोलाई दशानन बोला, रण सन्मुख जा कर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ मानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिनका मन डामाडोल हो, सो वहीं बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहु उतरू जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं ही उत्तर दे दूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनुक जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होहि तेहि काला, गनइन भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनइन सगुन असगुन, स्रवहि आउध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खररव, श्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राभिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगहि, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहि।
अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। पवन निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फीरी बाज सहनाई, मारू राग सुहट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। भेरी न फीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुहट्टा, मरदहु भालू कफिन कह ठट्टा। हूँ मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कफिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाही, भूधर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुबखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दहु दिस जय जयकार करी, निज निज जोरि जान। बीरे बीरे इत रामहि, उत रावण ही बकान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, की विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो से अंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच, न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथि सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उसका चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है
और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियमशीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। सम और यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसे धर्म में रथ जिसके हों, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंधर, इति अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। शुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि, नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु मां रहे तेहि संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मादि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दो दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भी रही पचारही, एक न एक मर्दी मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरि शीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गई पद अवनि पटक भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं, सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाढ़हि भालू, ऊपर ढार देहि बहुबालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत से बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारहि चपेटनि टाटि दातन, काटि लातन मीजही। चिक्करहि मरकट भालु छल, बल करहि जेहि खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते और दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर बिधारहि, गल अतावरी मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरि समर यंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन महि भरि रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते करन तृण सही।
निज दल विचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु करि दाप। अपनी सेना को विचलित हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायऊ परम क्रुद्ध 10 कंदर सन्मुख चले हृदय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा डारनिता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुक्कार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल बज तन तासु खंड खंड होई फूटहि आंसू। चला न चल रहा रथ रोपी रन दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर से लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। इते उत झपटि दपटि कपि जोधा मरते लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा कर को पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने दसहु चाप सायक संदाने। संधानि धनुसर निकर छाड़ सिउर गजिमि उड़ि लागहि। रहे पूरी सरदरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जार लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागें तो कहाँ। अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखि कटी कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसि कपि भालू मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहो तो ही सुत घाती आज निपाति जुड़ावो छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहि छाड़ सी बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान कर काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बान्हन कीन्ह प्रहारा शयन धनु भजि सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला गिरि श्रीगण जनु प्रविशि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया। उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। पुनि सत सर मारा उर माही परे उधरणी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़े से ब्रह्म दीनी जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा।
फिर मूर्छा छूटने पर प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर यो वीर बिकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर। यावत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रभोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घुसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। उठा संहारी बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताहि कपि मारा। परे उशैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी को घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जो तेजियत रह सितुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगह हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलायो। देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझु जिय भ्राता। तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंडवान गई धाय। रिपुसन मुख आतुराय। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज सेंदन। सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनि दस कंधर। विकल तर बाण सत वेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि। तुरंत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज। बहोरी प्रभु चरणन हिनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग करी। करे लगा कुछ यज्ञ। राम विरोध विजय चह। सठ हठ बस अति यज्ञ। वह लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति